गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर ग्रामर का वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते या जिसके और हम खंड नहीं कर सकते। भाषा के 4 कौशल माने गए हैं। कौन कौन से? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इनमें पहले 2 कौशल मौखिक भाषा से संबंधित है, शेष 2 लिखित भाषा से। यानी बोलना और सुनना मौखिक भाषा से संबंधित है, लिखना और पढ़ना किससे? हमारे लिखित भाषा से संबंधित है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का उच्चारण होता है। उच्चरित ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अक्षरों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। यह लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। तो इन लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा: वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? हम अक्षर भी कहते हैं। अब आगे हमारी वर्णमाला। वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला। कि जो हिंदी में वर्ण है उनको जो हम निश्चित क्रम में लिखते हैं वही क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला यानी जिसको मान्यता प्राप्त की गई है वो हिंदी वर्णमाला। इसके अंदर कौन कौन से हैं? कि हिंदी वर्णमाला है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर में आपके आते हैं 11 स्वर: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हैं आपके 11 स्वर। इसके अलावा 2 अयोगवाह हैं जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आता है। अनुस्वार जिसमें एक बिंदी लगती है, विसर्ग जिसमें पीछे 2 बिंदी लगती हैं। अनुस्वार में न का उच्चारण होता है और विसर्ग में हल्के है का उच्चारण होता है, अंग और अह। फिर है आपके व्यंजन। व्यंजन में आपके व्यंजनों को आपको 3 भागों में बांट दिया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा एक स्पर्श व्यंजन भी आते हैं। तो आपके जो स्पर्श व्यंजन है वो कै से लेके मैं तक, कै से लेके मैं तक स्पर्श व्यंजन आते हैं, जिसमें प्रत्येक को एक वर्ग में बांटा गया है। जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे कै, खे, गे, घे और न। इसके अंदर आपके 5 वर्ण हैं। लेकिन जो टै वर्ग है इसके अंदर 2 अक्षर और आते हैं, डे और ढे, जिनके अंदर नीचे बिंदी लगी हुई है। इन दोनों में बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है। तो ये पूरे 25 हैं। 25 के साथ में 2 वर्ण और हैं, डे और ढे। इसके बाद में आपके य, रे, ले, वे, ये हैं आपके अंतस व्यंजन। फिर से और है, ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन। 4 ये अंतस व्यंजन और 4 ही आपके ऊष्म व्यंजन। फिर हैं 4 आपके संयुक्त व्यंजन: च, त्र, ज्ञ और श्र। विशेष व्यंजन जो हमने अभी यहाँ पे देख लिए कि डे और ढे विशेष व्यंजन है। आगत ध्वनियाँ ओ, ज, फ, यानी जिनके नीचे ये आगत ध्वनि है। एक तो आपकी ओ, जिसके ऊपर जो इंग्लिश वाले शब्दों के ऊपर लगाई जाती है, इसका उच्चारण ओ की तरह होता है। ज, जिसमें नुक्ता लगी हुई है, और फ, जिसके नीचे जो बिंदी लगी हुई होती है, इस बिंदी को बोलते हैं हम नुक्ता। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में ये कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण। वर्णों के भेद। वर्णों के भेद बताया अभी हमने कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब हम स्वर को बोलते हैं
तो उसके साथ में हमें अन्य किसी भी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं और 2 अयोगवाह अंग और अह। स्वरों के भेद, स्वर के 2 भेद किए जाते हैं। जिस प्रकार से वर्णों के 2 भेद थे, स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार से स्वर के भी 2 भेद कर दिए। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 4 हैं, ए, ई, ऊ और री। 4 हैं हर्ष स्वर, ए, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। इनको बोलने में हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है और इनकी संख्या कितनी है? 7। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण की दृष्टि से हर्ष व दीर्घ का अंतर महत्वपूर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से ही दोनों का अंतर महत्वपूर्ण है। हर्ष के स्थान पर दीर्घ अथवा दीर्घ के स्थान पर हर्ष का उच्चारण करने से अर्थ में भेद हो जाता है कि इन दोनों के उच्चारण में ही अंतर है। अगर दोनों के उच्चारण को नहीं सही से समझा तो इनके जो हम लिखते हैं उसके अंदर बहुत अंतर आ जाता है, उच्चारण में अंतर आ जाता है। जैसे कि ए हर्ष स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। जैसे हमने बोला बन और इसका आ का उच्चारण दीर्घ में बना बान। कम काम, कल काल। ऐसे ही ई से कि छोटी ई और बड़ी। छोटी ई में दिन और बड़ी में दीन। छोटी ई में मिल और बड़ी ई में मील। छोटी ई में पिटना और दीर्घ में पीटना। ऊ में छोटा ऊ कुल, बड़ा ऊ कूल। छोटा ऊ सूत, बड़ा ऊ सूत। छोटा ऊ लूटना और बड़ा ऊ लूटना। सभी स्वरों का उच्चारण, सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। जैसे यानी जो चंद्र बिंदु होता है वो भी सभी स्वरों का अनुनासिक, इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक। जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है वहाँ अनुनासिक या चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार या बिंदु लगाया जाता है। कि जिन स्वरों के ऊपर मात्राएं होती हैं उनमें हम चंद्र बिंदु ना लगाकर हम क्या लगा देते हैं? वहाँ पर बिंदी यानी कि अनुस्वार लगा देते हैं। अंग और अह को परंपरागत वर्णमाला में स्वरों में ही गिना जाता है, किंतु ये अयोगवाह हैं। ये हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। इसके चिन्ह ये हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे चांद और मांग। बाकी व्यंजन हम कल पढ़ेंगे।